नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सिलॉक्स के लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन में तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है। सूरज, बैक बेंचर हेमंतु, सुमन, प्रिंस, आकांक्षा, अंजलि, मनीषा, सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आशा और उम्मीद है कि आपने पिछले क्लास को अच्छे तरीके से रिवाइज भी किया होगा और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों को आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व भी किया होगा। एक बार फटाफट बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, दर्द हो पिछली क्लास से संबंधित, तो उसको आज की क्लास में खत्म किया जाएगा और आज की क्लास स्टार्ट की जाएगी। फटाफट कमेंट करके बताओ। बोलो। जब क्लासेस कैंसिल ही करना है तो पर मजबूर। बेटा, आप एक बात बताओ, क्या साथ के साथ देना पढ़ लेते हो क्या आपकी तबीयत खराब नहीं होती है क्या? ये बताओ जरा। क्या आप डेली के डेली पढ़ाई करते हो आके? क्या किसी दिन आपका स्किप नहीं होता है? तबीयत खराब नहीं होती, पढ़ने की इच्छा हमेशा रहती है, या कभी कभी ऐसी भी इच्छा होती है कि नहीं होती? तो ये मानव शरीर है ना, इसकी अपनी मजबूरियां हैं। ये कई बार तबीयत अगर खराब हो जाए तो आदमी को उस सिचुएशन में क्लास छोड़नी पड़ती है, क्लास बंक करनी पड़ती है, क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। ठीक है। आप मतलब ये कोई अंग्रेजों का शासन तो है नहीं कि अगर हम आपके गुलाम हैं तो अगर मेरा किडनी लीवर खराब है तब भी हम आपके लिए काम करेंगे। बताओ, ऐसा कोई अंग्रेजों का शासन चल रहा है क्या? भाई, कल मेरे दांत में दर्द था बहुत भयानक, बोला नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से क्लास कैंसिल हुई। ठीक है। और हर एक मतलब लिखा होगा ना, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, तो हेल्थ का मतलब शरीर में कोई समस्या होगी तभी व्यक्ति क्लास छोड़ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के कोई क्लास छोड़ रहा हो। इतना दुखी और इतना भारी मन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। लॉक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जरा एक बार रिकैप हम देखते हैं। इस सिलॉक्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? तो सिलॉक्स के लेक्चर नंबर 2 में हमने दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख लिया। दो स्टेटमेंट को मर्ज करने की कंडीशन हमने सीख ली। ठीक है, क्लियर है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आज स्टार्ट करते हैं दो से, अब हम आ जाते हैं 3 स्टेटमेंट वाले सवाल। ठीक है, दो से आ जाते हैं 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व? दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया, आप मुझे फटाफट बता दो। क्या दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया? बोलिए। दो स्टेटमेंट वाले सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो, तो अब 3 स्टेटमेंट वाले में क्या करेंगे और कैसे करेंगे, जरा उसे ध्यान से समझ। बोला गया है दोस्तों यहाँ पे ऑल कैट इज डॉग, दूसरा है ऑल डॉग रैट, और तीसरा है सम रैट्स आर टाइगर। चलो, तो अब हम देखते हैं जरा इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, उस ध्यान से। पहला है ऑल कैट इज रैट, दूसरा है आपके पास सम कैट्स आर रैट, तीसरा है आपके पास सम रैट्स आर, चौथा है आपके पास ऑल रैट इज कैट, पांचवा है आपके पास ऑल डॉग इज टाइगर, छठा है आपके पास सम डॉग्स आर टाइगर, सातवां है आपके पास सम टाइगर्स आर, आठवां है आपके पास ऑल टाइगर
नाइन्थ है आपके पास ऑल कैट, 10वां है आपके पास सम कैट्स आर टाइगर, 11वां है आपके पास सम टाइगर्स आर, और 12वां है टाइगर इज। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से कि जब भी तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जब भी तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि सबसे पहले निष्कर्ष देखना है जाना कहां से कहां तक, तो आपने कहा कैट से रैट पे जाना है। क्या कैट और रैट सिंगल स्टेटमेंट में है भाई? क्या कैट और रैट सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे नहीं। अगर कैट और रैट सिंगल स्टेटमेंट में नहीं है तो दो स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा। बताइए कौन से दो स्टेटमेंट को आपस में मर्ज कर दें जिसमें एक कॉमन एलिमेंट है? कौन से दो स्टेटमेंट को आपस में मर्ज किया जा सकता है कि उसमें हमें एक कॉमन एलिमेंट प्राप्त हो जाए? तो आप कहोगे सर पहले और दूसरे को। क्या पहले और क्या कॉमन है? डॉग। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? आपस में मर्ज हो जाएंगे, इसका मतलब कैट और रैट के बीच में रिलेशन बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। किसके बीच में? कैट और रैट के बीच। तो आपको अब क्या करना है? वैल्यू चेक करनी है। कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100। रैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन की पॉजिटिव। आगे देखो, कैट की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, रैट की वैल्यू 50 की 50 है, सही। आगे देखो, रैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में भी 50, और कैट की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, सही है। और यहाँ देखिए रैट की वैल्यू कितनी है? 50। यहाँ कितनी? 50 से वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर है भाई? बोलिए बात क्लियर है? चलो अब आगे आ जाओ। डॉग से टाइगर पे जाना है। क्या डॉग और टाइगर सिंगल स्टेटमेंट में है सर? आप कहोगे नहीं। क्या कॉमन है सर? तो डॉग है दूसरे में और टाइगर है तीसरे। कॉमन क्या है? रैट। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? आप कहोगे नहीं है। और जब दोनों की वैल्यू में से किसी एक की 100 नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपस में मर्ज नहीं होंगे। नहीं होंगे तो डॉग और टाइगर के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। जहां जहां डॉग और टाइगर लिखा हुआ है वो सारे क्या है? गलत है। ठीक है, आगे जरा देखो। कैट से टाइगर पे जाना है। क्या कैट और टाइगर सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे नहीं। तो सर अब कैट से टाइगर पे जाना है, कैसे जाएं? देखो, पहले और तीसरे को क्या डायरेक्टली मिला सकते हैं? तो आप कहोगे सर पहले स्टेटमेंट तीसरे स्टेटमेंट को तब मिला सकते थे जब हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट होता। अभी हमारे पास कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम नहीं मिला सकते। अच्छा, आपने कहा कि सर ये डॉग और डॉग आपस में मर्ज हुए। तो देखो, जब भी दो दो एलिमेंट आपस में मर्ज होते हैं ना, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन उसको ऊपर या नीचे ले जाते हैं। जैसे देखो, डॉग डॉग मर्ज हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये कैट यहां आ गया, लेकिन अब आगे रैट और रैट मर्ज होगा ही नहीं। और अगर रैट और रैट मर्ज नहीं होगा तो क्या ये यहां बैठा कैट और नीचे आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा। और जब यहां बैठा कैट नीचे नहीं आ पाएगा तो उसका टाइगर के साथ रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब कैट और टाइगर के बीच में भी रिलेशन नहीं बन। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 3। ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड, केवल निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है भाई, क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, जरा उसे ध्यान से। अगर मैं यहां लिख रहा हूं ऑल बॉय इज राइट, आगे लिख दिया मैंने ऑल राइट इज, आगे लिख दिया मैंने ऑल वाइट इज। कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों। देखो, पहला ऑल बॉय इज वाइट, दूसरा सम बॉयज आर वाइट, तीसरा सम वाइट आर बॉयज, चौथा
ऑल वाइट, पांचवा ऑल ब्राइट ब्लैक, छठा सम ब्राइट आर ब्लैक, सातवां सम ब्लैक आर, आठवां ऑल ब्राइट ऑल ब्लैक ऑल बॉय ब्लैक, दसवां सम बॉयज आर, ग्यारहवां सम ब्लैक आर, और बारहवां ऑल ब्लैक इज बॉय। ठीक है, बताइए जरा सर कि आप क्या फिगर से समझा सकते हैं? नहीं, नहीं समझा सकते, आपको ऐसे ही समझना है, तीसरी क्लास में फिगर नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा फिगर से ही समझाइए, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रहा है छोड़ दो, टॉपिक छोड़ दो, मत पढ़ो, किसी और से पढ़ लेना जाके जो आपको फिगर से समझा पाए। ठीक है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बाय भाई बाय, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है, बोलो। दर्पण ने आंसर दे दिया, 1 2 3 5 6 7 10 11, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बस ये बता दो कि 9वां क्यों गलत हुआ, बस ये बता दो कि 9वां क्यों गलत हुआ। देखो बॉय से वाइट पे जाना है, क्या बॉय वाइट सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं, उस स्टेटमेंट को मर्ज करना है, क्या कॉमन है? ब्राइट और दोनों में से एक की वैल्यू 100 है। अगर 100 है, अगर 100 है तो भाई साहब ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। बॉय की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 50, यहाँ पे बॉय की वैल्यू 100 50 है, ये सही है। ठीक है, आगे देखो बॉय की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 से 50 हो सकती है, वाइट की वैल्यू 50 की 50 है, ये भी। आगे देखो वाइट की वैल्यू 50 की 50 है और बॉय की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, और यहां देखो वाइट की वैल्यू 100 हो गई तो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है भाई, समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझाइएगा, बिल्कुल नहीं समझाएंगे। अगर आप पहली क्लास से अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास तो बिल्कुल नहीं समझाएंगे, स्पष्ट बोल्ड और कैपिटल लेटर में बोल रहा हूं कि अगर पहली क्लास से अटेंड नहीं किया सेशन तो नहीं समझाएंगे, तीसरी क्लास में आपको नहीं समझाएंगे, बिल्कुल नहीं समझाएंगे। ठीक है, पहली क्लास जाके देखिए और देखने के बाद जब तीसरी क्लास में आइएगा तब बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपके हिसाब से मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा पढ़ाने का, मेरा तरीका वही है, आपको मेरे हिसाब से सवाल करना है, क्योंकि नौकरी मेरे हिसाब से ही सवाल करने में लगेगी, आपके हिसाब से सवाल करने में नहीं लगेगी। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर कर लेना इस चीज को। आगे देखो ब्राइट से ब्लैक पे जाना है, क्या ब्राइट और ब्लैक सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं है। कौन से दो स्टेटमेंट को मिलाया जाए? सर दूसरा और तीसरा। क्या कॉमन है? वाइट। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? मर्ज हो जाएंगे, मतलब ब्राइट और ब्लैक के बीच में रिलेशन बनेगा। ब्राइट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, और ब्लैक की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50 है, सही है। आगे देखो ब्राइट की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, ब्लैक की वैल्यू 50 की 50 है, ये भी सही है। आगे देखो ब्लैक की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, ब्राइट की वैल्यू 50, ये भी सही है। और यहां देखो ब्लैक की वैल्यू 50 से 100 हो गई तो गलत है। ठीक है भाई, अब जरा देखो ध्यान से, बॉय से ब्लैक पे जाना है, क्या बॉय और ब्लैक सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे नहीं सर, बॉय है पहले में, ब्लैक है तीसरे में, क्या पहले और तीसरे को मिला सकते हैं डायरेक्टली? आप कहोगे सर ब्राइट कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं है। तो अब देखो हम ये दोनों आपस में मिले तो ये बॉय नीचे आ गया, ये दोनों आपस में मिले तो ये बॉय और नीचे आ गया, मतलब बॉय
और ब्लैक के बीच में, ये सारा कट गया तो बॉय और ब्लैक के बीच में रिलेशन बनेगा। अब आपको क्या चेक करनी थी, सिर्फ वैल्यू। देखो बॉय की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, ब्लैक की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, सही है। यहाँ देखो बॉय की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, ब्लैक की वैल्यू 50 की 50 है, ये भी सही है। ब्लैक की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, बॉय की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है। और यहाँ देखो ब्लैक की वैल्यू 100 हो गई तो गलत है, क्योंकि ब्लैक की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है, 50। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 3 5 6 7 और 9 10 11, ये सही है। ठीक है भाई, चलिए अगले स्टेटमेंट पे आ जाइए। अगला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है ऑल कैट डॉग, दूसरा लिखा है नो डॉग इज टाइगर, और तीसरा लिखा है ऑल या फिर सम टाइगर आर फुल। कंक्लूजन आपके सामने है, जरा इसे देखो ध्यान। पहला है नो कैट इज टाइगर, दूसरा है सम कैट्स आर नॉट टाइगर, तीसरा है सम टाइगर्स आर नॉट कैट्स, चौथा है नो टाइगर इज कैट, पांचवा है नो डॉग इज बुल, छठा है सम डॉग्स आर नॉट बुल, सातवां है सम बुल्स आर नॉट डॉग्स, आठवां है नो बुल इज डॉग, नौवां है नो कैट इज बुल, दसवां है सम कैट्स आर नॉट बुल, 11वां है सम बुल्स आर नॉट कैट्स, और 12वां है नो बुल इज कैट। बोलो भाई। फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आया भाई आंसर? कुछ नहीं करना, नेचर चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है, आंसर आ जाएगा। बोलो, देखो सर कैट से टाइगर पे जाना है, क्या कॉमन है, डॉग। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है, आपस में मर्ज हो जाएंगे, हो जाएंगे। सर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट मर्ज हो रहा है तो कंक्लूजन का नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव। किसके बीच में, कैट और टाइगर के बीच में। वैल्यू चेक करें, कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में भी 100। टाइगर की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, सही है। आगे देखो कैट की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, टाइगर की वैल्यू 100 की 100 है, ये भी। टाइगर की वैल्यू 100 से 50 हो सकती है, कैट की वैल्यू 100 की 100 है, ये भी सही। और यहाँ देखो टाइगर और कैट दोनों की वैल्यू 100 है, तो ये भी ठीक है। क्लियर है? आगे देखो डॉग से बुल पे जाना है, क्या डॉग और बुल सिंगल स्टेटमेंट में है, आप कहोगे नहीं। सर डॉग है दूसरे में, बुल है तीसरे में, क्या कॉमन है, टाइगर। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है, मर्ज हो जाएंगे। इसका मतलब डॉग और बुल के बीच में रिलेशन बनेगा। अब देखो डॉग की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100,
लेकिन बुल की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, कंक्लूजन में 100 हो गई, गलत है। यहां देखो डॉग की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, 100 से वैल्यू 50 हो सकती है, बुल की वैल्यू नॉट लगने के बाद 100 हो गई, तो ये गलत है क्योंकि 50 से वैल्यू 100 नहीं हो सकती। आगे देखो बुल की वैल्यू स्टेटमेंट में कितनी है 50, कंक्लूजन में भी 50, डॉग की वैल्यू 100 स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में भी 100 से। आगे देखो बुल की वैल्यू वापस 100 हो गई, तो गलत है। अब आपको जाना है कैट से बुल पे। क्या कैट और बुल सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं। ये देखो आपस में मर्ज हो गए, इसका मतलब कैट और बुल के बीच में रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कंक्लूजन का नेचर बताओ, कैट और बुल के बीच में कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब वैल्यू चेक करो, कैट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100, बुल की वैल्यू 50 से 100 हो गई, गलत है। यहां भी बुल की वैल्यू 50 से 100 हो गई, गलत है। यहां बुल की वैल्यू 50 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में भी 50, कैट की वैल्यू 100 है स्टेटमेंट में भी 100 है। और यहां देखो वापस बुल की वैल्यू कितनी होगी? 50 से 100। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 2 3 4, उसके बाद से 7 और उसके बाद से 11 फॉलोज। ठीक है, 1 2 3 4 7 और 11 सही आंसर है। ठीक है सर, हर टीचर का फर्ज होता है कि हर के स्टूडेंट को साथ लर्न चले और सेटिस्फाइड भी करे, लेकिन बहुत सारे टीचरों का ये फर्ज नहीं होता है कि जो मतलब मूर्ख स्टूडेंट होते हैं ना, जो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, जो पिछले 3 क्लास में अभी तक एक बार भी मुंह उठा के ये नहीं कह पाए, तीसरी क्लास में आगे कह रहे हैं कि सर फिगर से बताइए, तो उस टीचर का फर्ज वहां पे जवाब दे देता है। और उस टीचर का फर्ज ये होना चाहिए कि उस स्टूडेंट को छोड़ के बाकी जिसको समझ में आ रहा है उसको पढ़ाए, क्योंकि उस स्टूडेंट को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है जो पहली क्लास में नहीं पढ़ता है और चौथी क्लास में आके डाउट पूछता है, तीसरी क्लास में आके डाउट पूछता है। तो उस टीचर को कायदे से उस स्टूडेंट का साथ जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है ना उस टीचर के करियर पे धब्बा बन सकता है, दाग बन सकता है, क्योंकि वो अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाह है, और लापरवाह व्यक्ति जिंदगी में हमेशा धब्बा ही बनता है, दाग ही बनता है। अगर लापरवाही ना करे तो वो स्टूडेंट बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं बढ़िया होता है जो 3 क्लास की बातों को नहीं पढ़े और चौथी क्लास में आके कहे डायरेक्टली कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और वो भी उस मास्टर से कहे जो मास्टर गधों को भी समझा देता है, और वो खुद इंसान है लेकिन नहीं समझ पा रहा है, तो गलती उस बच्चे में है, गलती टीचर में नहीं है। और वो लगातार ये बात भी देख रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, इसी तरीके से आ रहा है, सेम तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखिए कि वो फर्ज नहीं है। ठीक है भाई, खुश, सेटिस्फाइड। चलो अब आते हैं सवाल पे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, आपसे सवाल ये बोला गया है, आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है इस सवाल में, इट डज नॉट फॉलो। तो आपको सेम प्रोसेस लेके चलना है कि कौन सा फॉलो होगा कौन सा नहीं होगा, जो गलत होगा वो आप चुनना है। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जीवन में कुछ चीजें छोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ चीजें छोड़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खासकर अगर मैं पढ़ाई के बारे में बात करूं ना, स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तो हमारे पास एक तरीका होता है, एक तरीका जहां पे बच्चा सीख लेता है कि सर ये तरीका हमने सीख लिया है और इसी तरीके से जीवन में आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक टीचर जानता है कि वो तरीका सही है या गलत है, और टीचर अपने हिसाब से जब उसको सवाल को सॉल्व करवाने की कोशिश करता है तो उसको दिक्कत आती है, परेशानी महसूस होता है। जैसे गोला बना के जीवन भर दूसरों ने सिखाया, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये गोला आउटडेटेड है, इससे प्रश्न का उत्तर किसी भी कीमत पे एग्जाम वाले नहीं निकाल पाओगे, तो ये उस बच्चे को ये बर्दाश्त करने से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमेशा हमने इसी में ट्राई किया और एक आध सवाल हमने सही कर लिया तो हमें लगता है कि यही तरीका सबसे बढ़िया है।
लेकिन सामने जो टीचर आपको सिखा रहा है वो तरीका बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इस तरीके से आप 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, गोले से गारंटी दे रहा हूं 90% गलत होगा। ठीक है, तो अब ये तरीका आपको बुरा लगे, कोई बात नहीं, इस तरीके को छोड़ दो, गोला वाला ढूंढो कहां चल रहा है, उसे देखो। देखो जरा ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है डज नॉट फॉलो, तो सबसे पहले फॉलो देखो। बोला गया नाइट आर नॉट वैन, नाइट से वैन पे जाना है। अब जरा देखो यहां पे नाइट है और यहां वैन है, ठीक है, तो अब इस पहले और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो हमारे पास लाइट कॉमन है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 100 है, आपस में मर्ज होंगे तो क्या बनेगा? सम नाइट्स आर नॉट वैन। ठीक है, यही तो बनेगा ना, वैल्यू चेक करो, नाइट की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में भी 50 है, वैन की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी 100 है, ये तो सही है। मुझे गलत चाहिए, ध्यान से देखना। बोला गया नो वैन इज लाइट, क्या बोला गया है? नो वैन इज लाइट। आपने देखा लाइट और वैन सिंगल स्टेटमेंट में है, और नो लाइट इज वैन से 3 निष्कर्ष निकलते हैं, सम लाइट आर नॉट वैन, सम वैन आर नॉट लाइट एंड नो वैन इज लाइट। तो यहां पे देखो वैन की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में भी 100, लाइट की वैल्यू भी 100, सिंगल स्टेटमेंट में है, नेगेटिव है, ये भी सही है। आगे बोला गया सम विप्स आर नॉट लाइट्स, सम विप्स आर नॉट लाइट्स में अगर आप जाएं तो सर मुझे दूसरे और तीसरे को मिलाना पड़ेगा। क्या कॉमन है? वैन क्या की एक की वैल्यू 100 है, सर दोनों की वैल्यू 100 है, और मैंने आपसे कहा था कि दोनों की वैल्यू बस 50 नहीं होनी चाहिए, बाकी 100 होनी चाहिए। तो यहां पे ये भी आपस में मर्ज हो गए। अगर मर्ज हो गए तो दोस्तों विप और लाइट के बीच में रिलेशन नेगेटिव बनेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मर्ज किया। तो विप की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50 है, लाइट की वैल्यू स्टेटमेंट में 100, कंक्लूजन में 100 है, ये सही है। आगे देखो सम नाइट आर विप, अब नाइट से कहां जाना है? विप पे। देखो नाइट है पहले में, विप है लास्ट में। अब जरा देखो अगर इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं तो ये तो नेगेटिव में चला गया नाइट, और इस नेगेटिव से उठ के वापस पॉजिटिव में आएगा, तो नाइट और विप के बीच में नेगेटिव निष्कर्ष आएगा। कोई भी एक नेगेटिव इन्वॉल्व हो गया तो नेगेटिव आना है। आपने देखा सर ये पॉजिटिव है, ये गलत है, तो पूछा गया कि बताइए कौन सा अनुसरण नहीं करेगा, तो ओनली कंक्लूजन 4, केवल चौथा अनुसरण नहीं करेगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आयुष, नीलेश, दर्पण, राजू और अमृत का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो फटाफट बताओ, ये सारा एग्जाम वाला सवाल है, देखो कितने आराम से निकलेगा। बोला गया है मैंगो से ऑरेंज पे जाना है, क्या मैंगो और ऑरेंज सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे नहीं है, तो सर मिलाना पड़ेगा ना। मैंगो है पहले में, ऑरेंज है तीसरे में, और जैसे ही आपने देखा कि सर मैंगो नेगेटिव में है और नेगेटिव में है तो कंक्लूजन नेगेटिव ही निकलेगा, तो पॉजिटिव निष्कर्ष लिखा हुआ है, देखते ही काट दिया। क्या गोले में काट सकते थे? नहीं काट सकते। आगे देखो, गुआवा से मैंगो पे जाना है, क्या गुआवा और मैंगो सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे नहीं, लेकिन आपने देखा कि सर मैंगो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में है, और गुआवा पॉजिटिव में है। जब इनको मिलाएंगे तो मैंगो और गुआवा के बीच में नेगेटिव निष्कर्ष निकलना चाहिए, यहां तो पॉजिटिव है, सर ये गलत है। आगे देखो, ऑरेंज से बनाना पे जाना है, क्या ऑरेंज और बनाना सिंगल स्टेटमेंट में है? आप कहोगे सर ऑरेंज और बनाना सिंगल स्टेटमेंट में तो है नहीं, और जब अगर हम इसको आपस में मिलाएंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मर्ज होंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मर्ज होंगे तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा तो मतलब ये वैल्यू आपस में मर्ज तो हो जाएगा, लेकिन बनाना और ऑरेंज के बीच में नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा भी, लेकिन ऑरेंज की वैल्यू कितनी है? 50, और कंक्लूजन में कितनी हो रही है? 100, तो ये भी गलत है। आंसर आएगा नन ऑफ द कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर सी विल बी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर। नीलेश, स्टूडेंट, उज्जवल, राजू, परफेक्ट, दर्पण, प्रीत, अनुष्का, प्रिंस और सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर अभी छोड़ दो, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये कंडीशनल है।
ये इसकी कंडीशन अभी बताऊंगा मैं कुछ देर में, इसकी कंडीशन में कुछ देर में अभी आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकल, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ, नेगेटिव और नेगेटिव नो कंक्लूजन बनेगा, बिल्कुल सही है। बोलो जरा। बोला गया है नो ओनियन इज लेमन और नो लेमन इज पोटैटो, तो आपने कहा नो ओनियन इज पोटैटो, ये मिलाना पड़ेगा ना, ओनियन से पोटैटो पे जाने के लिए मिलाना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव निष्कर्ष नहीं बनाएगा, ये गलत है। आगे बोला गया नो पोटैटो इज लेमन, बहुत ध्यान से देखना, नो पोटैटो इज लेमन। अब आपने देखा पोटैटो और लेमन सिंगल स्टेटमेंट में है, क्या ये दो स्टेटमेंट को मिलाने से बनेगा? आप कहोगे नहीं सर सिंगल स्टेटमेंट में ही है, तो हमेशा जो सिंगल स्टेटमेंट से ही निष्कर्ष निकलेगा। तो ये बताओ नो लेमन इज पोटैटो के कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 3। सम लेमन आर नॉट पोटैटो, सम पोटैटो आर नॉट लेमन एंड नो पोटैटो इज, तो ये दूसरा सही है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 2। प्रथम नीलेश, प्रिंस, चयन, परफेक्ट, प्रीतम और कंचन का आंसर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट, क्या बोलिए भाई। देखो विजय कुमार और चित्रंजन ने आंसर बी दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोले से ऊपर उठ जाओ, पिछले सवाल का गोला बनाते हैं जरा और इनको दिखाते हैं। बोला गया है कि नो ओनियन इज लेमन, ये ओनियन है, ये लेमन है। बोला गया नो लेमन इज पोटैटो, आप कह रहे हो कि सर पोटैटो यहां लगा दें और इसके हिसाब से तो ओनियन तो पोटैटो नहीं होगा। मैंने कहा कि ये किसने बोला कि आप पोटैटो इधर लगा दो, बताओ। बोला गया नो लेमन इज पोटैटो, पोटैटो लेमन नहीं होना चाहिए, लेकिन पोटैटो क्या ओनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। क्या आप इसको गलत कर सकते हो, इस फिगर को? बोला गया कि कोई ओनियन लेमन नहीं है, कोई भी लेमन पोटैटो नहीं है, और ये ओनियन और पोटैटो को हमने आपस में मिला दिया, क्या ये गलत है? बोलो क्या ये गलत है? नहीं है ना। तो आपने क्या सोचा, आपने इधर बनाने की सोचा, मैंने इधर बना दिया, अब आप इसी गोले में बेहोशी में आ जाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं गोला छोड़ दो, इसीलिए कह रहा था मैं गोला छोड़ दो, इसीलिए वो गलत हुआ। जिस हिसाब से आप आंसर पहला सही दे रहे थे उसी हिसाब से गलत हो गया। देखो जरा ध्यान से, बोला गया रिंग से कैलेंडर, कैलेंडर से रिंग पे जाना है, क्या कैलेंडर और रिंग सिंगल स्टेटमेंट में है? देखो रिंग और कैलेंडर सिंगल स्टेटमेंट में, यहां कैलेंडर की वैल्यू 50 है, यहां 100 हो गई। इस स्टेटमेंट से किसी एलिमेंट की वैल्यू को उठाएंगे, उसी स्टेटमेंट के एलिमेंट की वैल्यू को चेक करेंगे, उसी स्टेटमेंट के एलिमेंट की वैल्यू चेक करेंगे। यहां कैलेंडर की वैल्यू 50, यहां 100, ठीक है, तो गलत है। आगे बोला गया एटलीस्ट, अब जरा ध्यान से समझना, अगर आपके सामने ऑल दिया ना गया हो और ऑल की जगह ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एनी आ जाए, 100% आ जाए, एटसेट्रा, तो इन सब का मतलब ऑल होता है। अगर आपके सवाल में स्टेटमेंट में सम ना आए, सम की जगह एटलीस्ट आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाए, ऑलमोस्ट ऑल आ जाए, मोस्टली आ जाए, मोस्ट ऑफ द आ जाए, मच आ जाए, मेनी आ जाए, मोर आ जाए, 60% आ जाए, 70% आ जाए, एटसेट्रा, ये सब सम का केस होता है। नो ना आए, नो की जगह नन आ जाए और नेवर आ जाए, तो ये हमेशा किसका केस होता है? नो का केस होता है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? सम ही हुआ। अब आगे बोला गया सम कैलेंडर आर कैप, कैलेंडर से कैप पे जाना है। आपने देखा कि रिंग कॉमन है, एक की वैल्यू 100 है, मर्ज हो जाएंगे, तो कैलेंडर से कैप के बीच में रिलेशन बनेगा। कैलेंडर की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, कैप की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन, तो ये दूसरा क्या है? सही है, आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन फॉलोस, ऑप्शन नंबर सी विल। हेमंतो, आर्यन, प्रीत, नीलेश, मानसी, अलका, हटवाल जी, सूरज, प्रिंस और
अमृत का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से, क्या आएगा। बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। सर फर्स्ट क्लास से ये बात कह रहे थे, पर आप कमेंट पर ध्यान नहीं। बेटा फर्स्ट क्लास पे इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे कराना ही तुमको इस तरीके से है, मुझे गोले से कराना ही नहीं है। इसलिए नहीं कराना है क्योंकि मैं गोले से अगर करा भी दूंगे तो एग्जाम में गलत करोगे, तो मैं क्यों कराऊं, ऐसा क्यों तरीका अपनाऊं जिससे कि आप एग्जाम में गलत करो। मैं वही तरीका अपनाऊंगा जिससे एग्जाम में सही करो। अभी तक नहीं समझ में आया तो दिमाग की साइकोलॉजी में गोला हटाओ और दोबारा से पहली क्लास देख के तीसरी क्लास पे आओ, उसके बाद बताना कि सर समझ आया या नहीं आया। पहले से तीसरे पे आओ और गोला हटा दो दिमाग से। देखो जरा, बोला गया है डॉक्टर से, इंजीनियर से डॉक्टर पे जाना है। क्या इंजीनियर और डॉक्टर सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं है। सर क्या कॉमन है? लॉयर। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? नहीं है। मर्ज होंगे? नहीं होंगे। डॉक्टर इंजीनियर के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखो, ब्रोकर से लॉयर पे जाना है। क्या ब्रोकर लॉयर सिंगल स्टेटमेंट में है? नहीं। दूसरे तीसरे को मिला दे तो काम बन जाएगा। यहाँ वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है। मर्ज हो गए तो लॉयर और ब्रोकर के बीच में रिलेशन बनेगा। वैल्यू चेक, लॉयर की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50, और ब्रोकर की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, कंक्लूजन में 50। पॉजिटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन। आगे देखो, ब्रोकर से डॉक्टर पे जाना है। ब्रोकर से कहां जाना है? डॉक्टर पे। तो अब जरा देखो, ब्रोकर से डॉक्टर पे जाने के लिए ये तो मर्ज हो गया, लेकिन लॉयर मर्ज होगा नहीं, और मर्ज नहीं होगा तो ब्रोकर डॉक्टर के बीच में रिलेशन नहीं। लॉयर से डॉक्टर पे जाना है, लॉयर डॉक्टर सिंगल स्टेटमेंट में है। ऑल डॉक्टर आर लॉयर से दो निष्कर्ष निकलेंगे, सम डॉक्टर आर लॉयर एंड सम लॉयर आर डॉक्टर। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई, अंजलि, नीलेश, अलका, प्रिंस, दक्षिता, सूरज, कनिष्क, प्रीतम, प्रीत, सुमित का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाक से, क्या आएगा बोलिए। बोलो। अब देखो, लिख रहा है सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा, तो बेटा पढ़ो भी तो अच्छे तरीके से यार। मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं बताऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट तरीका इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मान लो मैं टॉपिक पढ़ा दूं और सवाल आप सॉल्व ही ना कर पाओ, तो टॉपिक पढ़ाने का मतलब क्या है। मुझे पता है कि गोला मैं पढ़ाऊंगा, गोले वाला। आप कहोगे कि सर आप एक बार गोले को गोले से मिला दे रहे हो, एक बार हटा दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका जवाब मैं कहां से दूंगा। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि सोच का दायरा बड़ा करो, सोचो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सारी चीजें लेके चलो। तब आप कहोगे नहीं सर कंफ्यूजन इसमें ज्यादा है। तो ऐसा तरीका लगाया जिसमें कंफ्यूजन ना हो, तो उसको भी आपने गंभीरता से नहीं लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ना, कि गोला दिमाग में बैठा, मुझे पता है गोला समझ पाओगे नहीं, मैंने कोई और तरीका बता दिया, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आपको एक्सेप्ट करना है ना। जैसे मान लो इंडिया में जो है ना, या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी थी नोकिया, उसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया। नोकिया आज के डेट में कोई नोकिया का फोन लेके घूमता है तो बता दो जरा, कोई भी नोकिया का फोन लेके घूमता हो, क्योंकि उसने परिवर्तन किया। क्या किया? परिवर्तन। तो आपको भी परिवर्तन करना है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है?
बोला गया कॉपी से पेपर पे जाना है, क्या कॉपी पेपर सिंगल स्टेटमेंट में? हाँ सर, सम पेपर्स आर कॉपी लिखा है, वैल्यू 50, वैल्यू 50, यहां पे भी वैल्यू 50, यहां पे भी वैल्यू 50, सही है। बोला गया सम पेपर आर इरेजर। अब आप देखो कि पेपर से मुझे इरेजर पे जाना है, तो ये कॉपी है कॉमन और इसकी वैल्यू 100 भी है, मर्ज तो हो जाएंगे, लेकिन सर पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट मर्ज होंगे तो कंक्लूजन पेपर और इरेजर के बीच में नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव लिखा है, गलत है। आगे बोला नो पेपर इज इरेजर, नो पेपर इज इरेजर, तो आपने कहा सर पेपर की वैल्यू स्टेटमेंट में 50, नो लगने के बाद 100 हो गई, ये भी गलत। आंसर क्या आएगा? ओनली वन एंड ईदर 2 और 3 फॉलोज। आंसर इसका आएगा ईदर 2 और 3 फॉलोज। अब ईदर और की कंडीशन एक बार और बता देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मान लो आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, ठीक है, स्टेटमेंट है सम कैट इज डॉग, और दूसरा है सम डॉग्स आर रैट्स, और कंक्लूजन यहां पे दे रहा हूं मैं, आपको सिर्फ सही गलत बताना है। सम कैट्स आर रैट्स, अगला है नो कैट इज, नो कैट इज रैट। सेकेंड कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों, पहला सम कैट्स आर रैट्स, और दूसरा है नो रैट इज कैट। कंक्लूजन नंबर तीसरा मैंने आपको दिया, सम कैट्स आर रैट्स, और अगला है सम रैट्स आर नॉट कैट्स। अगला कंक्लूजन आपके सामने दिया, ऑल कैट इज रैट, और दूसरा नो कैट इज। आपको बस ये बताना है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। आपको बस ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, ये बात आपको सिर्फ बतानी, ठीक है। आपको बस ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस ये बात आपको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा आपको। देखो जरा ध्यान से, आपका लिखा फ्रेश नहीं दिख रहा, ठीक। कैट से रेड पे जाना है तो क्या कॉमन है? डॉग। क्या किसी एक की वैल्यू 100 है? नहीं। आपस में मर्ज नहीं हो पाएंगे तो कैट और रेड के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। जहां पे भी कैट और रेड है वो सारे के सारे निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो अब जरा ध्यान से समझना कि ईदर और हमेशा उसी सवाल में लगता है जिसमें दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो पहली इसकी कंडीशन है बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय समान होने चाहिए, कर्ता और विधेय समान होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है वन कंक्लूजन मस्ट बी इन पॉजिटिव नेचर, मस्ट बी इन पॉजिटिव नेचर, एंड द अदर वन मस्ट बी इन नेगेटिव नेचर, मस्ट बी नेगेटिव। एक धनात्मक एवं दूसरा ऋणात्मक निष्कर्ष
होने चाहिए, होने चाहिए। अब जब तीनों कंडीशन ये फॉलो होती है, जब तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो वहां का आंसर बदल के हो जाता है ईदर 1 और 2। जैसे देखो दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है तो पहली शर्त फॉलो हुई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है, कर्ता विधेय सेम है तो दूसरी भी फॉलो हो गई, और एक पॉजिटिव नेचर है एक नेगेटिव नेचर है तो तीसरी भी फॉलो हो गई। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्या आंसर आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज, या तो पहला सही है या फिर दूसरा। जरा देखो ध्यान से, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम बनाया जा सकता है क्या? तो आप मुझे ये बताओ कि सम कैट आर रैट को सम रैट आर कैट लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। दूसरा आप कहोगे सर नो रैट इज कैट को नो कैट इज रैट भी तो लिख सकते हैं। मतलब वैल्यू वायलेट नहीं होनी चाहिए, दोनों एलिमेंट को बदलने के बाद वैल्यू वायलेट नहीं होनी चाहिए। और अगर वैल्यू वायलेट नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो रैट को इधर लेके कैट को इधर ले जाए तब भी दोनों की वैल्यू 50-50 है, और कैट को इधर ले जाए रैट को इधर ले जाए तब भी दोनों की वैल्यू 100-100 है। इसका मतलब तब आपस में हम इसको इंटरचेंज करके सेम बना सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। आइदर 1 और, या तो पहला सही है या फिर दूसरा। आगे देखो दोनों के दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या सेम है? आप कहोगे नहीं है। क्या बनाया जा सकता है? तो आप कहोगे सर सम कैट आर रैट को सम रैट आर कैट तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में बनने चाहिए। अब यहां बताओ, सम रैट आर नॉट कैट को सम कैट आर नॉट रैट लिख सकते हो? आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 100 है इसकी 50 है, जब इंटरचेंज मारेंगे तो ये रेट की वैल्यू 100 हो जाएगी। इसका मतलब सब हम इंटरचेंज नहीं मार सकते, और अगर इंटरचेंज नहीं मार सकते तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सेम नहीं बना सकते। तब इस प्रश्न का उत्तर आएगा नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। आगे जरा देखो, दोनों के दोनों गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी है। लेकिन आप जरा ध्यान से इसको कई बार स्टार मार्क कर लेना और लिख लेना क्या कि ऑल और नो के केस में कभी भी ईदर और नहीं लगता, कभी ईदर और नहीं लगेगा। ऑल और नो के केस में कभी भी ईदर और नहीं लगेगा, ये एक्सेप्शन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता। बाकी आपके सामने ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अब आ जाओ जरा इसी सवाल पे। आपने कहा था कि सर ये वाला तो सही है, उसके बाद से मैंने कहा कि ये दोनों के दोनों गलत हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखो दोनों में सेम है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पहला तो सही है ही, और दूसरे में क्या लगेगा, ईदर 1 और ईदर 2 और 3 फॉलोज। दूसरे में क्या लगेगा, ईदर और। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड ईदर 2 और 3 फॉलोज, तब लगेगा। क्लियर है? बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या ये बात क्लियर है? चलो अगर ये बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम ईदर और पे। जरा एक क्वेश्चन और हम करना चाहते हैं ईदर और पे, जो मैंने छोड़ दिया था और बोला था आगे बताऊंगा। वो सवाल ये है, जरा देखो और फटाक से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जरा देखो और फटाक से बताओ क्या आंसर आएगा। देखिए और फटाक से बताइए। बोला गया टोमेटो से पोटैटो पे जाना है, टोमेटो पोटैटो सिंगल स्टेटमेंट में है नहीं, क्या ओनियन है, आपस में मर्ज हो ही नहीं पाएंगे, तो ये भी गलत, और नेगेटिव बना तो ये भी गलत। अब देखो दोनों के दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। क्या आंसर बनेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। प्रथम, सूरज, चयन, हर्ष, नीलेश, चितरंजन, परफेक्ट और प्रीत का आंसर सही है। ठीक है, तो चलो इसी बात पे अगले क्वेश्चन का आंसर और बता दो जरा। अगले क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए।
बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाक से बताइए। बोलो भाई। देखो, बंगाली से मैन पे जाना है क्या? बंगाली और मैन सिंगल स्टेटमेंट में है, लिखा है बंगाली और मैन सिंगल स्टेटमेंट में पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं। आगे जरा देखो, वुमन से मैन पे जाना है, वुमन से मैन पे जाना है तो भाई बंगाली आपस में मर्ज नहीं होगा, गलत है। आगे देखो, वुमन से मैन पे जाना है, बंगाली मर्ज नहीं होगा, ये भी गलत है। आगे देखो जरा, वुमन से मैन पे जाना है और बंगाली मर्ज नहीं होगा, तो ये भी गलत है, सारे ही गलत है। अब जरा देखो यहाँ पे कौन कौन से सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आपने कहा कि सर दूसरा और चौथा में गलत है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा, आइदर 2 और 4 फॉलोज। कौन से में, आइदर 2 और 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अंजलि, हर्ष, कनिष्क, गौरव, प्रीत, नीलेश, आरजी, अटवाल जी, चितरंजन और मानसी का आंसर बिल्कुल। तो इतनी बातें और आपको कल की क्लास में रिवाइज करके आना है दोस्तों। सिलॉक्स में हम इधर और की कंडीशन तक पहुंच गए, सिलॉक्स में हम इधर और की कंडीशन तक पहुंच गए हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लास अगर रिवाइज करके नहीं आएंगे तो अगली क्लास में चेपे मत करिएगा, ठीक है। अगर रिवाइज करके आएंगे तब चेपे करेंगे तो अच्छा करेंगे और तब मुझे भी बताने में मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।